और न इधर जाने दे रहे हैं न उधर जाने दे रही है। आप लोग बताओ क्या करें हम। और चुम्मा भी मांग रही है यार। आजा आजा बैठ जा। मुझे क्या क्या कह रही है, कहाँ लेके जाएगी? खाने में लेके जाएगी। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल हो। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़ेगा चेक करूँ क्या है ना। गाइस ये है सस्ता एंड्रयू टेट। सर पे बाल भी नहीं है और अकल भी नहीं है। ये एक इंडियन ब्लॉगर है जिसका नाम है मलिक स्वैशबकलर, यानी कि मलिक SD खान। इस चप्पड़ गंजू को ये लगा कि ये टर्की में जाके वहां की महिलाओं के साथ बदतमीजी करेगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा। उनके सामने फुल ऑन ठरक का प्रदर्शन करेगा और कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ हिंदी लोगों को समझ नहीं आती है। इसको ऐसा लगा उसने कुत्ते की तरह अपनी बूथा सजाया हुआ था, वो जल गया। उसकी बहन को लेके आया हूँ ना मैं दुकान में। अब जहाँ ये मजे ले रहा था, व्यूज बटोर रहा था, इसका हो गया बिल्कुल गेम उल्टा। जो ऑडियंस इसको मजे दे रही थी, जो ऑडियंस इसको एंगेजमेंट दे रही थी, एंकरेज कर रही थी, उसी ऑडियंस का एक पार्ट था जिन्होंने इसकी क्लिप्स उठा के टर्किश कम्युनिटी, टर्किश सोशल मीडिया यूजर्स को देनी शुरू कर दी और इसकी असलियत बतानी शुरू कर दी। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल हो। अब होना क्या था कि वहाँ के जो कुछ सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उन्होंने ये क्लिप्स को इंटरनेट पे डालना शुरू किया और जब इंटरनेट पे कुछ ये क्लिप्स वायरल हुई, वो भी टर्किश ट्रांसलेशन के साथ, तब लोगों को इसकी असलियत पता चली। ढेर सारा कंटेंट भाई भर भर के, अभद्र नहीं, आपत्तिजनक ही नहीं, जिसमें बलात्कार जैसी घिनौनी करतूतों की पूरी लिस्ट थी। और अब इसको ये लगा कि अब तो इंडियन नेशनलिज्म कार्ड खेलना पड़ेगा, तो इसने कुछ ऐसी क्लिप शेयर करनी शुरू करी। Where is the Indian flag over here? Let me see the Indian flag over here. Yeah, lots of flags over here. No Indian flag. तो नेशनलिज्म यूज करके, इंडिया का कार्ड यूज करके भाई साहब ने औरतों को गाली दी, वहाँ के लोगों को गालियां दी। अबे हिंदुस्तानी भाव के टकले चचेरे पड़ोसी, एक बात सुन, वो पाकिस्तान की माँ बहनों को गालियां देते था। वो पाकिस्तान लोग को मैं बोलना चाहता है कि ये का कुछ तो इलाज करो, समझा? तू टर्किश महिलाओं को गालियां दे रहा है, उनके साथ अपना ठरकीपना दिखा रहा है। कसम से मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं। और तू इस व्यूज बटोरने की तरकीब को नेशनलिज्म का नाम दे रहा। हिंदुस्तान का झंडा किधर है? हिंदुस्तान किधर है? आई थिंक देयर इज, वेयर इज द इंडियन फ्लैग? नो इंडियन फ्लैग। नो। अबे गटर की पैदाइश, लोगों को इन्फ्लुएंस करना इजी है माना, पर इतने भी बेवकूफ नहीं है लोग कि तेरी इस चीज को कॉल आउट ना करें और तेरे को एक्सपोज ना करें। नेशनलिज्म पता है क्या है? नेशनलिज्म है अपनी कंट्री को सपोर्ट करना, उसके साथ खड़े रहना। उसका मतलब कतई ये नहीं है कि दूसरे देशों की महिलाओं या औरतों के बारे में इतनी घटिया सोच रखना, उनका अपमान करना या बदतमीजी करना। आप ऐसा करके यही दिखा रहे हो कि इंडिया के लोग कैसा सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। उनमें एटिकेट होते ही नहीं है, व्यवहार करने की तमीज ही नहीं होती। आप ये सब करके नेशनलिज्म कार्ड नहीं खेल रहे हो, इंडिया की इमेज डुबो रहे हो। ये सब करके देश का नाम ऊपर नहीं हो रहा है, देश का नाम खराब हो रहा है। तो गाइस अब टाइम आ गया था कि इस टकले पे टर्किश पुलिस का कहर बर पे उनका डंडा इसके टकले सर पे पड़े, और वैसा ही हुआ। जब टर्किश सोशल मीडिया में अप्रोर हुआ, ये क्लिप्स वायरल हुई, तो टर्किश पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। और ये देखिए अब ये जनाब क्या बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। Benim adım Malik ve ben gerçekten çok özür diliyorum. Türkiye'den ve Türk kardeşlerimden ve bütün Türk halktan, bütün Türk milletten ben özür diliyorum. पर इस सस्ते एंड्रू टेट को कौन समझा है कि अब देर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ इंडियन एम्बेसी भी इसका साथ नहीं दे रही है। गाइस बस यही चीप कंटेंट नहीं है, यही एक एग्जांपल नहीं है। इस वीडियो में आप देखेंगे स्वैशबकलर के साथ साथ बहुत सारे और व्लॉगर्स जो इस तरह का गंद मचा रहे हैं दूसरे देशों में जाके। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन को आप देखेंगे तो कई लोग इनको एंकरेज करते हैं, इनके साथ एंगेज करते हैं। पर जब भी कोई बड़ी न्यूज वायरल हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है, तब हम जागते हैं, तब क्रिटिसाइज करते हैं, पर तब तक देर हो जाती है। इनफैक्ट ऐसे कुछ क्रिएटर्स को भी बाद में रियलाइज होता है कि अगर वो ढंग से कंटेंट बनाते, ये क्विक वायरल होने की स्कीम को छोड़ देते, तो शायद ये ना होता जो मलिक स्वैशबकलर के साथ हुआ है। क्रिएटर्स की तो बात मैं करूंगा ही आगे, बट बिजनेसमैन भी आजकल ऐसा कर रहे हैं, पता है आपको। देखिए बिजनेस में भी कई लोग बहुत जल्दी वायरल होने के लिए, बहुत जल्दी क्विक रेवेन्यू कमाने के लिए बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, पर ये नहीं समझते कि बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए एक स्मार्ट मूव की जरूरत पड़ती है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। क्या आप भी अपने बिजनेस को एक पुरानी सोच के साथ चला रहे जो आपके बिजनेस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए आजकल के टाइम में जहाँ डिजिटल युग है, वहाँ आपको एफिशिएंसी की जरूरत होती है, पर आज भी कई बिजनेसेस ढेरों सारे मल्टीपल एप्स यूज करते हैं। उनको मैनेज करना और उनकी पेमेंट्स, सब चीजें बढ़ती ही जाती हैं। और जहाँ आप टेक्नोलॉजी को यूज करने चले थे, एफिशिएंसी लाने के लिए चले थे, वहीं आप ढेरों सारी
कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लेते हो अपने बिजनेस में। सेल्स के लिए अलग सिस्टम, एचआर के लिए अलग, अकाउंटिंग के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए अलग। ये सारे सिस्टम संभालते संभालते कई बार सिस्टम क्रैश ही हो जाता है, राइट? तो अब वक्त है स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क का नहीं। उडू एक ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां आप सेल्स, अकाउंटिंग, एचआर, इन्वेंटरी, मार्केटिंग सारी चीजें एक साथ हैंडल कर सकते हो। मतलब टाइम सेव, काम स्ट्रीमलाइन और कियोस्क को बाय बाय। और अब सुनो, एक इवेंट आ रहा है जो बिजनेस ओनर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। उडू कम्युनिटी डे 2025। हाँ जी, तो ये हो रहा है 13 से 14 अगस्त को महात्मा मंदिर, गांधीनगर में। ये कोई रेगुलर टेक इवेंट नहीं है गाइस, ये है इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस टेक एक्सपीरियंस। उडू 19 का पहला डेमो, 20,000 से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स के साथ लाइव नेटवर्किंग, 150 प्लस एक्सपर्ट टॉक्स एंड डेमोज, इन्फ्लुएंसर सेशंस, गेस्ट टॉक्स और 11 से 12 अगस्त को एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास, 200 प्लस इंटरैक्टिव बूथ्स loaded with real business solutions and then evening after party, game zones, merchandise, fun zones, full Indian vibe के साथ, plus meet inspirational leaders like Think School, ABTV, Finance with Sharon, अंश मेहरा, देशभक्त, थगेश, लेबर लॉ एडवाइजर एंड मेनी मोर। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एंट्री बिल्कुल फ्री है। और सबसे खास, उडू के सीईओ एंड फाउंडर फाबियन पिनखियर्स के साथ की नोट सेशन 13 अगस्त को 9 बजे। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है गाइस, ये सेलिब्रेशन ऑफ इनोवेशन, कम्युनिटी एंड स्मार्टर बिजनेस सॉल्यूशंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी रजिस्टर कर लो। और हाँ, किसी बिजनेस वाले फ्रेंड को टैग जरूर कर देना, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, वो भी सोचेगा कुछ अच्छी बात बताइए। यू कैन सिंपली शेयर दिस वीडियो एट दिस टाइम, क्योंकि गाइस ये सिर्फ इवेंट नहीं है, एक बिजनेस रेवोल्यूशन साबित होगा। सोचो बिल्कुल मत, मेरे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर लो। लेट्स गो स्मार्टर, लेट्स गो उडू। और आप चलो थोड़ी वाट लगाते हैं इन व्लॉगर्स की थाली में, कुछ छेद करते हैं। गाइस व्लॉगर्स ही नहीं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, ये सब भी कई बार बाहर के देशों में जाके बहुत चीप एक्ट करते हैं। और आज हम इन सबको घेरने वाले हैं। तो जैसे आपने देखा है कि मलिक एसडी खान के साथ हुआ क्या, पर अगर आपको ये लगता है कि ऐसा एक ही कैसा है, तो नहीं, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। मिलिए सफी खान से। ये भाई साहब अपने व्लॉग में ये बता रहे हैं कि रशियन लड़कियां जो हैं वो इनको घेर के इनसे चुम्मा मांग रही हैं, और न इधर जाने दे रहे हैं न उधर जाने दे रही है। आप लोग बताओ क्या करें हम? और चुम्मा भी मांग रही है यार। हाँ, तुझसे चुम्मा मांगेगी वो। अबे मिथुन की थूक से बने हुए दिमाग के कब्रिस्तानी कीड़े, वो तुझसे चुम्मा नहीं मांग रही, वो ये देख रही हैं कि कैसे एक इंसान, एक जाहिल गवार अपने व्लॉग में उनकी फोटो लेने के लिए उतावला हो रखा है। और वो बाद में जाके यही बोलेंगे कि मिला था आज एक और गधा तेरे जैसा। वो तेरे से चुम्मा नहीं मांग रही, वो तेरे को इंसान समझ रही है। इंसान, इंसान समझ में आता कौन होता है इंसान? तू एक बार उनकी लैंग्वेज में यही बोल जो तूने अभी बोला हिंदी में, और फिर देख कैसे उनकी जूतियों और चप्पलों से तेरी ठरक वाली खोपड़ी में चांद निकलता है। अब इनसे भी मिलो। ये है दिल्ली एनसीआर के व्लॉगर, ये बाहर जाते हैं यूरोप और इस तरह की नाप शनाप बातें करते हैं। आजा आजा, बैठ जा। और ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इस पानीपत के फॉर्मर रेसलर रह चुके निखिल कनवल को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक कंट्री नहीं, अलग अलग कंट्रीज में जाकर ये सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाहे वियतनाम हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, कजाकिस्तान हो, रशिया हो, कहीं भी ये जाकर ये बता रहा है कि भाई मैं आया हूँ भारत से और मैं एक नंबर का छपरी ठरकी गवार हूँ। कौन से खाने में लेके जाएगी? पोर्क खा लिया, सुअर। समस्या बहुत तो यहाँ पे मतलब लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत है यार। जो इनके शब्द है वो तो हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं। इसके व्लॉगिंग चैनल के जरा थंबनेल्स पे नजर डालो। रात में ठुकाई, रात में दारू और लड़की, चाइना में बुलेट ट्रेन की चढ़ाई चलती रेल में ठुकाई। और ये यहीं खत्म नहीं होते, इसके थंबनेल्स में इस तरह के टेक्स्ट चलते रहते हैं। चाइना में सड़क से उठाया माल, चाइना में बना प्रोग्राम। भाई ये चाइना के पीछे ऐसा पड़ गया है जैसे इसने इंडिया का पूरा जिम्मा ले लियो। इन सारे इंडिया के बिहार पे यही चाइना से युद्ध कर रहा है। ये निखिल कनवल को अगर छोड़ दें तो भारत पक्का युद्ध जीत जाएगा। वैसे एक ऐसा भी टाइम था जहां महात्मा बुद्ध जैसे ज्ञानी महात्मा धर्म का प्रचार करते थे। जहां भी जाते थे वो लोगों में एक बदलाव लेकर आते थे, लोगों को उत्साहित करते थे, जीवन का उद्देश्य समझाते थे। पर ये कुछ लोग, आप सोचिए अब क्या कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध जाते थे पैदल, अब दुनिया छोटी हो गई है तो अब ये क्या कर रहे हैं, ट्रैवल करके जा रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, अपने देश की मटियां मलीद कर रहे हैं। अपने गवारपन, अपनी ठरकीपन और उल झुलूल का कंटेंट बना के उसको अपलोड करके पूरे देश की इमेज खराब कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। ट्रांसलेट कर। दलिया सा है इसमें तो साला। हेलो तो बाबा की त्याग पहुंच के भाई लाडले तो मैं लाडले के देखा है। मतलब कंटेंट क्रिएशन अगर कोई भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहरी मुल्कों में जाके, बाहरी देशों में जाके भारत की ऐसे इमेज डाउन करें। मतलब हिंदुस्तानी बाहू जहां पाकिस्तान के लोगों को गाली देता था, ये लौड़ी
इसको एक बताना चाहता मैं, पहला ना पहला अपना मुल्क संभालो तुम लोग भोसड़ा। यहाँ ये बाहर के मुल्कों में जाके बाहर के मुल्कों को गाली दे रहे हैं। देख लो, ये बत्तख मिल रही है यहाँ पे चाइना में। देख लो भाई बहन, क्या क्या मिल रहा है सिस्टम में, किस चीज़ की टांग है ये। वो भी गलत था, ये भी गलत है। ये कोई नेशनलिज्म नहीं होता, ये कोई कंटेंट नहीं होता। और इमेजिन तो करिए किस तरह की लैंग्वेज, किस तरह के थंबनेल्स, किस तरह की चीजें ये अपने व्लॉग में बोल रहा है। किसी को भी रोक के, ये महिला देखिए, इनको रोक के बेचारी उसको एक रिएक्शन कुछ बोल रही है और ये उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। इसकी ट्रांसलेशन अगर आप करोगे तो इट्स अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, पर इसने उस औरत को रेड लाइट एरिया की सेक्स वर्कर बना दिया। ये पता नहीं मुझे क्या क्या कह रही है, कहाँ लेके जाएगी, कौन खाने में लेके जाएगी। अबे ठरक के बेताज बादशाह, ठरक के ट्रेजर हंट में निकले हुए अलेक्जेंडर द बेहुदा इंसान, एक बात बता, तू शादी क्यों नहीं कर रहा? अबे तू शादी कर ले। तेरे जैसे लोगों की वजह से पुराने जमाने में ना लोगों की 18 साल 21 साल में शादी हो जाती थी। नहीं तो तेरे जैसे भूखे भेड़िए अगर छोड़ दिए गए तो हर लड़की को बुर्का पहनना पड़ेगा। वाकई बुरखे में भी मुझे नहीं लगता तेरी गंदी नजर से वो बच पाएंगे, क्योंकि गंदी नजरों का कोई भी कपड़ों से लेना देना होता ही नहीं है। दोस्तों आखिर में ये बात बस मलिक स्वैशबकलर या निखिल कनवल या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और व्लॉगर्स की नहीं है, बात हम सबकी सोच की है। जो भी लोग इस तरह के कंटेंट में एंगेज करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, वो भी उसी चीज का पार्ट है, प्रॉब्लम का पार्ट वो भी है। पर पता बात हमारे देश की इज्जत की भी है। जब आप किसी और देश में जाते हो तो बस आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होते हो, वहां आप एक देश के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हो। और आजकल के टाइम में जब ये क्लिप्स इमीडिएटली वायरल हो सकती हैं, तो इमेजिन करिए आपका एक कदम, आपका एक व्लॉग, आपका कंटेंट भी कैसे आपके देश की इमेज बना सकता है या बिगाड़ सकता है। और एक बात सोचिए ना, कोई फॉरेनर यहाँ है और आपकी घर की लड़कियों पे ऐसे कमेंट कसे, इस तरह से उनकी इंसल्ट करे, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं। तो अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आपको क्या हक बनता है, या आप कैसे किसी को ऐसे को सपोर्ट कर सकते हैं जो ये हरकतें कर रहा है? क्या इनके घर में माँ बेटी नहीं है, बहन नहीं है? क्या वो जिसके बारे में ये सारी टिप्पणियां कर रहे हैं लोग अपने कंटेंट के लिए, व्यूज के लिए, कुछ मस्ती के लिए, क्या वो किसी की माँ बहन नहीं है? क्या उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? गाइस हमारे देश की इज्जत हमारे हाथ में। बस इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं, कल्चरल ग्रोथ भी बहुत मैटर करती है। हमारी एटिकेट बहुत मैटर करते हैं, हम कैसा प्रभाव छोड़ते हैं दूसरे देशों पे बहुत मैटर करता है। भारत को हमेशा संस्कार और सभ्यता के लिए जाना जाता है, और आजकल के टाइम में ऐसे कुछ लोगों की वजह से हमारे देश की छवि खराब से खराब होती जा रही है। क्या कह रही है, कहाँ लेके जाएगी, कौन से में लेके जाएगी, खराब से खराब होती जा रही है। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़े ना दबा, चेक करूं क्या है ना। कहीं ऐसा टाइम ना आ जाए जैसे पाकिस्तानियों को टैग कर देते हैं ना टेररिस्ट, ऐसे कहीं इंडियंस को परवर्ट टैग ना करना शुरू कर दें ये सारे लोग। अभी भी टाइम है, हमें ऐसी चीजों को कॉल आउट करना चाहिए जहां भी देखें। एंकरेज नहीं करना चाहिए, ना एंगेज करना चाहिए। आज जब दुनिया छोटी हो गई है, फ्लाइट्स फास्ट हो गई हैं, आप कहीं भी पहुंच सकते हो कुछ ही घंटों में, तो आप पे भी जिम्मेदारी है कि आप इन चीजों को कॉल आउट करो। और जैसा आप चाहते हो कि कोई आपके घर में आए तो वो कैसा बिहेव करे, वैसे ही आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कहीं भी आप जाओ तो ऐसी सोच, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को प्लीज कॉल आउट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ये मैसेज और सब लोगों तक भी पहुंचे। क्योंकि अगर आप चुप रहे तो हो सकता है पूरी दुनिया में भारत की छवि इतनी बर्बाद हो जाए कि आप कहीं ट्रैवल ही ना कर पाओ, आपको कहीं का वीजा ही ना मिले, फिर बैठे रहना नॉर्थ कोरिया जैसे अपनी बॉर्डर के अंदर। गाइस लेट्स कीप द नेम ऑफ इंडिया हाई, जस्ट नॉट इन इकोनॉमी, जस्ट नॉट इन स्पेस, बट ऑल्सो इन कैरेक्टर, इन बिहेवियर एंड इन कल्चर। मैं हूं बी बॉय, आपको तो बताइए, अब कुछ नहीं छुपेगा।